नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। कल दिल्ली में विपक्षियों का जमावड़ा पहुंचा। वहां से विपक्षियों ने बड़ी झिकझिक के बाद 5 मुद्दों पर सहमति बनाई, जिसमें एक मुद्दा एसआईआर और दूसरा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी शामिल है। इस बैठक के दौरान कई ऐसी बातें विपक्ष ने कही जिसमें उनकी एकता कम और लोभ ज्यादा नजर आया। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया कि इस बैठक के बाद अगली बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में भी होगी। तो आखिर क्या कुछ हुआ दिल्ली की इस बैठक में और हैदराबाद में क्या होने वाला है, इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, इस बैठक में ऐसा क्या कुछ हुआ जिससे इतना बवाल हो रहा है? देखिए, बवाल नहीं, बैठक हर हिसाब से हर नेता अपने अपने तरफ चीजों को मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एवरीवन हैड अ डिफरेंट एजेंडा। ये मीटिंग बुलाई क्यों गई, और मैं आपको बता दूं, मीटिंग के बाद सारे लोग नाराज होकर के निकले एक्सेप्ट कांग्रेस पार्टी। ममता बनर्जी का कुछ बयान आया, अखिलेश का कोई बयान आया, तेजस्वी का कोई बयान आया, कुछ नहीं हुआ। बेचारे तेजस्वी की तो बेइज्जती हो गई। सीटिंग अरेंजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसको क्या वरीयता दी जाती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बड़े लोग नेता तो कुर्सी उनकी इधर से उधर हो जाए तो नाराज होकर के छोड़ के चले जाते हैं। जैसे इंडी गठबंधन की बैठक जब बेंगलुरु में हुई थी तो ममता बनर्जी छोड़ के चली गई थी कि जो करना है करो, मुझे क्यों? सोनिया गांधी के बगल में उनको सीट नहीं दिया था, तो सोनिया गांधी के बगल में सीट दिया गया और ममता बनर्जी के बगल में तेजस्वी यादव को बिठाया गया और अचानक से वो आ गई महबूबा मुफ्ती। तो नासिर हुसैन ने तेजस्वी को कहा कि जरा साइड हट लो। ममता के बगल में एक और चेयर घुसाया गया और वहां पे महबूबा मुफ्ती को बिठाया गया। तेजस्वी की सीट को जो है साइड कर दिया गया। क्यों बुलाई गई बैठक, इसकी अब इंटरनल कहानी समझिए। ममता बनर्जी तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, बाकी लोगों के साथ मिलके कि अब हमारे हाथ से तो सब कुछ चला गया, सरकार चली गई, पावर चला गया, पार्टी भी टूट गई और उनको पूरी तरीके से यह मालूम था कि जब ये इधर बैठक कर रही होंगी उधर जो है संसद के अंदर भी टीएमसी टूटने वाली है। शी न्यू इट। क्यों? क्योंकि वो परसों से ही, भाई एक सप्ताह से कैपिटल टीवी पे आप जाकर के देखिए हमारी स्टोरी को। मैं शुरू से कह रहा हूं 20 आ गए इधर। तो जो बातें पत्रकारों को मालूम है वो नेता को मालूम नहीं है, सब मालूम था। उन्होंने लास्ट अटेम्प्ट लिया फोन कर करके, आ जाओ वापस, आ जाओ वापस, कोई फोन ही नहीं उठाया। तो ममता बनर्जी वहां गई थी, उनका अपना एजेंडा ये था 4-5 लोगों के साथ मिलके है, और ये उससे मीटिंग से पहले अरविंद केजरीवाल से भी जाकर के मिली कि भाई तुम भी आओ, इंडी गठबंधन के अंदर एक चेहरा बना करके मुझे प्रोजेक्ट करो कि जब सब कुछ चला गया मैं करूंगी क्या। दिल्ली में अगर हमें पूछा नहीं जाएगा तो हम मोदी के खिलाफ जो है वो एक चेहरा बन करके उभरेंगे। एंड शी ऑल्सो टोल्ड कांग्रेस पार्टी कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो वो रहेगा राहुल गांधी ही, लेकिन अभी 2029 तक मुझे कन्वेनर बना दो इंडी गठबंधन का, कि ताकि मैं लड़ाई लड़ सकूं मोदी के खिलाफ। दिस वॉज हर एजेंडा। कांग्रेस पार्टी ने बहुत पोलाइटली जो है वो इस रिक्वेस्ट को खत्म कर दिया। भाई मीटिंग बुला लेते हैं, मीटिंग में बातचीत करते हैं। तो ममता बनर्जी का ये पर्पस जो है वो सॉल्व नहीं हुआ, और इसलिए अगर आप वीडियो को देखिएगा, कांग्रेस पार्टी ने ये इंश्योर किया कि वहां मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे बोलेंगे। उन्होंने बोला और जैसे ही बोल के खत्म किया, वहां जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराने वाले की कोई क्रॉस क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं होगा,
कि इन 5 मुद्दों के ऊपर सहमति हुई, वो खत्म हुआ और उन्होंने माइक ऑफ किया और वो बैठे हुए हैं। वीडियो को खंगालिएगा, आपको ममता बनर्जी सीधे फटाक से उठी और वहां से तेजी से भागी। अखिलेश यादव ने रोकने की भी कोशिश की, वो सीधे वॉक करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के जो है वो बाहर आकर के गाड़ी में बैठी, मीडिया वाले पूछते रह गए, वो वहां से निकल गई। तो इनका ये पूरा पंक्चर कैसे किया गया? तो आपने क्या किया, 23 पॉलिटिकल पार्टीज को बुला लिया, कांग्रेस पार्टी ने इनवाइट किया जी। भाई, जिसका कोई एक पार्षद तक नहीं है, मुखिया तक नहीं है, कोई चुनाव जीतता नहीं, उसको भी लिस्ट में डाल दे, इंडी गठबंधन। भाई आपको लड़ना है मोदी से, तो ये जो आपने कहा कि भाई हर सत्र के पहले जो है हम लोग कोऑर्डिनेशन करेंगे विपक्षियों के बीच, ये 5वां सहमति, तो भाई उनको क्यों बुलाया जिसका कोई सांसद नहीं है, जिसका कोई विधायक नहीं है? वो क्यों? संख्या घेरने के लिए कि ममता बनर्जी या ममता बनर्जी के साथ कुछ लोग अगर वो होंगे तो आप उसका विरोध करेंगे। और बड़ा टेंस्ड माहौल में हुआ और उन नेताओं को इस काम पे लगा दिया गया कि अभिषेक बनर्जी का मजाक उड़ाओ। वहां सीरियस मैटर चल रहा है, वहां कोई नेता पूछ रहा है अभिषेक बनर्जी से कि भाई अंडा जो खाए वो चोट तो नहीं लगा, हेलमेट के अंदर तो नहीं घुसा? दिस इज व्हाट हैपेंड इन द मीटिंग। ये वहां हुआ। ममता बनर्जी को मजाक में उड़ा रहा, जैसे मैंने बताया कि वो गई थी अरविंद केजरीवाल से मिलने, अरविंद केजरीवाल को रिक्वेस्ट किया था कि तुम आओ, हमको ताकत मिलेगा क्योंकि हमको कन्वेनर बनना है। तो किसी ने पूछ दिया ममता बनर्जी से कि आपका भाई नहीं आया? अरविंद केजरीवाल तो मीटिंग में नहीं आया। ममता बनर्जी ऐसे करके गुस्से में एकदम लाल बैठी हुई। तो ये सारी चीजें हो रही है और वहां सीरियस डिस्कशन चल रहा है कि भाई क्या क्या एजेंडा होना चाहिए। फिर किसी ने कह दिया कि दीदी ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है, वो किसी ने देखा होगा मीटिंग के दौरान कि आपके लोग तो वहां भूपेंद्र यादव के मीटिंग में बैठे हुए हैं, पार्टी आपकी टूट रही है दीदी। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने लोगों को बिठा रखा था कि ताकि ममता बनर्जी का ये पर्पस सॉल्व ना हो, एंड दे मेड इट श्योर कि कोई लीडरशिप की बात ना हो कि कौन कन्वेनर होगा, कौन क्या होगा। भाई हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, अगला मीटिंग जो है हमको कोई नहीं जाने वाला उस मीटिंग में। डीएम के वैसे ही बाहर, उद्धव ठाकरे वो कांग्रेस के नजदीक है, टीएमसी के साथ नहीं है नजदीक ज्यादा वो जी। तो आप देखिए वो मुंबई में मीटिंग से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस वो संजय राउत करते हैं। राजनीति इशारों में समझना चाहिए कि मीटिंग से पहले संजय राउत ने वहां मुंबई से ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी के नेतृत्व के ऊपर कोई सवाल नहीं है। तो मतलब उद्धव ठाकरे को भी फोन किया गया कि भाई ये मैसेज दिलवा दो, और आप जो है वहां पे बैठ करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग में है। मतलब नॉन सीरियस है, नॉन सीरियस है। एक मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उन्होंने भी कहा कि हमको नहीं आना क्योंकि इस पचड़े में नहीं पड़ना है। कांग्रेस पार्टी के सामने जब ममता बनर्जी ने यह कहा कि भाई इंडी की बैठक होनी चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अब जो चुनाव होने वाले हैं एक्सेप्ट फॉर उत्तर प्रदेश, हर जगह 2029 तक इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होने वाला है जी। जैसे अब आगे चुनाव जो होगा उत्तर प्रदेश के अलावा फिर गुजरात है, फिर पंजाब में बीजेपी है नहीं, पंजाब में आपको आम आदमी पार्टी से लड़ना है, फिर कुछ दिनों के बाद फिर वही चुनाव कर्नाटक आ जाएगा, फिर वही मध्य प्रदेश, तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सब जगह क्या है, यहाँ बीजेपी वर्सेस ये, तो दे डोंट रियली नीड इट। तो ममता बनर्जी ने जाकर के कहा, ये सुझाव दिया, बोला बिल्कुल कर लेते हैं, कभी सारे लोग डाउन हैं, और इस तरीके से 2029 तक के लिए राहुल गांधी विपक्ष का एकमात्र चेहरा होंगे, ये कांग्रेस पार्टी ने हासिल कर लिया।
और इसलिए सारे लोग नाराज होकर के गए अपने अपने घर, क्योंकि ये जो 5 चीजों के ऊपर ये बेकार की बातें हैं कि भाई ये वोट चोरी जो है, एसआईआर वोट चोरी का जरिया बन गया है, हम चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखेंगे। लिखो जो है चिट्ठी, इससे क्या फर्क पड़ता है। ममता बनर्जी तो कह रही है कि सरकार ने धोखा किया उनके अरे भाई साथ। धोखा क्या है ये? चिट्ठी लिखने किसके पास जा रही हो? आप जा रही हैं चीफ जस्टिस को लिखने के लिए। पूरा एसआईआर की पूरी प्रक्रिया, पूरा जो 17 पार्टियां जो कोर्ट में गई, वो बेंच ही चीफ जस्टिस का था। तो चीफ जस्टिस के फैसले के ऊपर आप चीफ जस्टिस के खिलाफ ही चिट्ठी लिखेंगे? ये क्या बेवकूफी है? मतलब जनता को आप लोगों ने मूर्ख समझ लिया। वहां बैठी 17 पार्टियां वो एसआईआर को लेकर के गई थी, और ये फैसला चीफ जस्टिस का ही है, तो आप चिट्ठी लिखते रहो। तो ये कोई मतलब है? और अचानक से वो कॉकरोच वाले जो है वो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, आप भी लग गए। तो इन तेलचट्टों और इंडी वालों में क्या फर्क है, जरा बता दो। दोनों का एजेंडा लिंक कर रहा है। भाई एजेंडा लिंक कर रहा है। दूसरा चीज ये है कि एज ए रिस्पॉन्सिबल आप किसी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, यू शुड हैव अ सॉलिड ग्राउंड। आप मांग सकते हैं। भाई ये हकीकत है कि जो पेपर लीक्स हो रहे हैं ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन कॉकरोच वालों की तरह आप भी बोलोगे भाई इस्तीफा दे दो, इस्तीफा। भाई आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप बताइए कि ये खामियां हैं। आप 70 साल देश में सरकार चलाए भाई, कि ये खामियां हैं, ये गलती है, ये पिन पॉइंट कीजिए कि ये मंत्रालय के स्तर पे ये गलतियां हुई है। अचानक से कोई मुद्दा होता है, आप जग जाते हैं, उसमें चाहते हैं कि भाई ये हो जाए वो हो जाए। तो ये इररिस्पॉन्सिबल अपोजिशन, ये चलता नहीं है। आपको मुद्दा उठाना है तो उसके लिए प्रॉपर थॉरो आपको पिन पॉइंट करना पड़ेगा कि इस वजह से ये हो रहा है। और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर यही जो मैंने कहानी सुनाई कि इस मीटिंग का एजेंडा वो 5 पॉइंट नहीं है। इस मीटिंग की इनसाइड स्टोरी यही है कि देयर वाज अ पावर स्ट्रगल बिटवीन राहुल गांधी एंड ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी को इस मीटिंग से खाली हाथ लौटना पड़ा है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर दिल्ली की इंडी गठबंधन की बैठक फोटो सेशन और बयानबाजी तक सिमट गई। एकता का ढोल तो खूब पीटा गया, लेकिन अंदर से दरारें साफ दिख रही है। अब 8 अगस्त को हैदराबाद में क्या कुछ नया होता है, ये देखना अभी दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, विपक्ष इस बार सच में एकजुट हो पाएगा या फिर पुरानी आदतें दोहराई जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।